हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारी सीसेट की लेट्स क्रैक सीरीज है। इस सीरीज में हम रीजनिंग के टॉपिक को कवर करते हैं। ऑलरेडी हमने अपने 10 पार्ट्स में काफ़ी सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज से हमारा नया टॉपिक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, जिसका पार्ट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 11 है। इस डे 11 में आज से हम अपने नए टॉपिक डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे, अर्थात उसका ये हमारा पार्ट 1 है। वास्तव में इसके हमारे टोटल 4 पार्ट आएंगे, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम बेसिक को समझेंगे और पार्ट 3 और पार्ट 4 में हम बैक ईयर में आए हुए प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अर्थात हम यहाँ पे ये समझेंगे कि प्रश्नों को कैसे करना चाहिए और फिर उसका हम लिटमस टेस्ट करेंगे अपने बैक ईयर के क्वेश्चंस के साथ में कि हमने जो पढ़ा वास्तव में वो कितना उचित है और कितना अनुचित है। हम अपनी इस क्लास की शुरुआत करें इससे पहले हम आपको 2 से 3 चीज़ें और बता दें कि हमने ऑलरेडी रीजनिंग में काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग की बात हो, चाहे ब्लड रिलेशन की बात हो, चाहे फिर नंबर सीरीज की बात हो। इन 3 टॉपिक को हमने काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज में इनको देख सकते हैं। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं, आज की क्लासेस की शुरुआत करें। इसमें से जो लोग पहली बार हमारे टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपके लिए लेट्स क्रैक प्रीलिम्स सीरीज नाम की एक अम्ब्रेला सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम आपको कई सारे टॉपिक्स कवर कराते हैं। फिर चाहे वो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसमें हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराते हैं। करंट अफेयर्स लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको एक दिन में 1 माह के 3 पार्ट में करंट अफेयर्स कंप्लीट कराते हैं। ऑलरेडी हमारा मई से लेकर अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है। प्रीलिम्स बैक ईयर लेट्स क्रैक सीरीज में हम आपको ये बताते हैं कि विगत वर्षों में आए प्रश्नों को ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे आपको 60+ से भी ज़्यादा अपने आंसर सही करके आने चाहिए। फिर बात आती है सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज की, जिसके अंतर्गत हमारे 3 सब पार्ट हैं। मतलब एक सब पार्ट में हम रीजनिंग के पोर्शन को कवर करते हैं, दूसरे में मैथ को और तीसरे में कॉम्प्रीहेंशन को। अभी हम कॉम्प्रीहेंशन और मैथ की क्लासेस कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारी कॉम्प्रीहेंशन और रीजनिंग की क्लासेस कर रहे हैं, बहुत जल्द हमारी मैथ की क्लासेस की भी शुरुआत होगी। उम्मीद है कि आप ये सारी क्लासेस देख रहे होंगे और आज हम रीजनिंग की क्लास को ही करेंगे। फिर बात आती है टारगेट 60, जो कि एक टेस्ट सीरीज है। ये हमारी 1 मई से शुरू होगी, जो कि इन 2000 टॉपिक के बेस पर आधारित होगी। बट आप में से जो लोग जानते हैं कि हमने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी 80 क्वेश्चन पर डे की एक टेस्ट सीरीज़ शुरू की है, जिसमें आपको 80 से भी ज़्यादा MCQ नित्य मिलते हैं। उनको आप वहां पे सॉल्व करेंगे तो वास्तव में वो इन्हीं सबसे संबद्ध होंगे। बस अंतर ये होगा कि जब हम टारगेट 60 कराएंगे तो उसमें हम आपको विश्लेषित भी करेंगे कि आखिरकार इस प्रश्न को देखकर इसमें ऑप्शन को कैसे आपको एलिमिनेट करना था और कैसे आपको अपने उत्तर तक पहुँचना था। क्लियर? तो इतनी बातें आप समझ चुके हैं, तो अब बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो हमारी आज की क्लास है सीसेट की और इसमें है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। पूरी की पूरी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की जो क्लास है वो वास्तव में अगर आपको ये पता चल जाए कि डायरेक्शन क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, तो आप अपनी इस पूरी की पूरी क्लास को काफ़ी अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्लियर? तो हम पहले कोशिश यही करेंगे कि हम ये समझ पाएँ कि वास्तव में डायरेक्शन क्या होती है और डिस्टेंस क्या होती है। क्लियर? और अगर वो आप समझ गए तो फिर आपका पूरा का पूरा उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे देखते हैं, जैसे कि ये आप देखिए, ये एक रेखा होती है, ठीक है, एक ये हमारी रेखा होती है। फिर इसी में हम क्या करते हैं, एक रेखा बीच से और बनाते हैं। क्लियर? और एक यहाँ से रेखा हम और बनाते हैं। क्लियर? आप ऐसे समझ सकते हैं। अब आपने ऐसे इन रेखाओं को देख लिया तो आपको पता होना चाहिए, जब भी हम बुक की बात करते हैं ना, तो बुक में या मैप में आपको हमेशा पता हो कि ऊपर जो चीज़ होगी वो नॉर्थ होगा, मतलब उत्तर होता है हमेशा। नीचे जो चीज़ होगी वो हमेशा साउथ होता है, यानी कि दक्षिण होता है।
इस तरफ को जो चीज़ होगी वो हमारा हमेशा पश्चिम होगा अर्थात वेस्ट होगा, और इस तरफ को जो चीज़ें होंगी वो हमारा ईस्ट होगा। क्लियर? इतनी बातें आपको अगर क्लियर हो गई हों तो हम अपने आगे की क्लास की शुरुआत करें। क्लियर? दूसरी चीज़ आप हमें ये बताइए कि जब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो इसके मध्य की जो रेखाएं हैं उनको क्या कहेंगे? इन्हीं के नाम के आधार पर इसका भी नाम रख देंगे। जैसे सिंपल सी आप बात बताइए, ये ईस्ट है हमारा और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट हो गया। ऑलरेडी आप पढ़ते हो। क्लियर? ये हो गई उत्तर पूर्व की दिशा। ठीक, फिर ये नॉर्थ है और ये आपका क्या है? वेस्ट है। क्लियर? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट कह सकते हैं। इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। ठीक, ये वेस्ट है और ये साउथ है, इसको हम क्या कह सकते हैं? साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ। क्लियर? दक्षिण पश्चिम बोलने में भी अच्छा लगता है, इसलिए हम साउथ वेस्ट लिख दे रहे हैं। अगर आपकी मर्जी है तो आप वेस्ट साउथ लिख दीजिए। समझ गए? फिर ये आता है क्या? साउथ और ईस्ट। तो हम हमेशा पढ़ते हैं साउथ ईस्ट कंट्री। क्लियर? तो साउथ और ये ईस्ट। अब आप समझ गए कि साउथ ईस्ट कंट्री को साउथ ईस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया के वो साउथ ईस्ट रीजन में होता है। नॉर्थ ईस्ट राज्य हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया के वो नॉर्थ ईस्ट के रीजन में होते हैं। समझ गए? कहने वाला उत्तर के लगभग समरूप आते हैं। इतनी बातें आप अगर समझ गए तो आप ये बताइए कि ये जो एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल, ये एक दूसरे को किस पे काटते हैं? समकोण पे। और जब समकोण पे काटते हैं तो ये पूरा जो बड़ा एंगल है ये कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। अब आप बताइए, जब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, याद नहीं रखना, मतलब समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूँ, जब ये 90 डिग्री का कोण बनाता है और जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे कभी भी, तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का। सिंपल सी बात है भाई, जब पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट बना रहा है 90 डिग्री का और उसी के बीच से हमने एक विकर्ण खींच दिया तो वो कितने डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। ठीक, अब 45 का ये भी बनाएगा तो 45 का इधर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो उतना ही काटेगा। ठीक, समझ गए? ये वाला मतलब ये बीच का ये जो कोण है, कहने का मतलब ये जो कोण है ये 45 डिग्री है, ये इसमें 45 डिग्री। ठीक, और ये जो पूरा कोण है ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ पे भी होगी 45 डिग्री और ये चीज़ यहाँ पे भी होगी। कहने का मतलब 45 डिग्री के यहाँ पे 2, 4, 6, 8 कोण बनेंगे या फिर 90 डिग्री के यहाँ पे 4 कोण बनेंगे। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अर्थात आपसे जब भी अगर ये क्वेश्चन कहेगा, हालांकि हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी, अगर आपसे जब भी ये कहेगा कि नॉर्थ ईस्ट राज्य की ओर जाता है या उत्तर पूर्व की ओर वो चलता है, तो आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए ये उसका आधार है तो उत्तर पूर्व वो ऐसे जा रहा होगा। क्लियर? अगर आपको दे दें कि वो उत्तर पश्चिम जा रहा है तो आप समझोगे अगर उत्तर ये है और ये हमारा आधार है तो वो इस तरफ को जा रहा। समझ रहे? इसलिए हमने ये चीज़ें आपको बताई हैं। अगर आपको क्वेश्चन दे दे कि वो जहाँ पर खड़ा है वहाँ से दक्षिण पूर्व की ओर जा रहा है, तो मान लो ये खड़ा है तो यहाँ को गया दक्षिण पूर्व की ओर। क्लियर? तो इसलिए हमने आपको ये डायरेक्शन बताई, ये फिगर आपको बताया। उम्मीद है आपको ये फिगर काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे जो बतानी है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो क्या बात है? यहाँ पे जब आपने यहाँ पे ये चीज़ें देख ली कि साहब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ठीक, अब यहाँ पे एक बात और आती है। क्या? आप बताओ, आप इसे नॉर्थ से देख रहे हो ना, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो, ये खड़े हो आप। अब आप ये मत कहना कि सर मुझे इतना दुबला पतला क्यों बना दिया। मान लीजिए ये आप खड़े हो, ठीक, आपकी नज़र कहाँ है? सामने की ओर। क्लियर? आपकी नज़र सामने की ओर है, ऐसे आप मान लो देख रहे हो। ठीक, तो इस तरफ का आपका हाथ कौन सा है? मान लो अभी आप क्लास देख रहे हो, ठीक है, क्लास देख रहे हो, आपके सामने फिगर आ रहा है, तो आप बताइए ये वाला हाथ आपका किधर है क्लास में? बताइए, ये वाला हाथ आपका लेफ्ट हुआ ना। ठीक, ये वाला हाथ आपका कौन सा हुआ बताइए? ये वाला हाथ आपका हुआ राइट। इतनी बातें क्लियर हुई? मतलब ऊपर की ओर आप जाओगे तो ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, मतलब उस तरफ को मुंह है ना, उत्तर की ओर। अगर उत्तर की ओर मुंह होगा आपका तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। इतनी क्लियर हुई बातें? चलिए अब इसको घुमा दो इस मैप को। मतलब
अब ये पर्सन यहाँ पे था ना, अब इस पर्सन को यहाँ पे खड़ा कर दो और इससे कहते बेटा तुम इस तरफ को देखो, इस तरफ को, किधर, वेस्ट की ओर। ठीक, अब ये वेस्ट की ओर जब देखेगा, मान लो ऐसा है, अब ये मत कहना सर ऐसे कैसे आप हमको उल्टा खड़ा कर दे रहे हो, है ना, मतलब थोड़ा बहुत पेन सहना चाहिए ना, यूपीएससी की तैयारी करते हो आप लोग। अब ये इस तरफ को मुंह किए हुए है, तो इस तरफ में भी इसका लेफ्ट कहाँ होगा, इस तरफ को होगा, तो ये क्या होगा, ये लेफ्ट होगा। इस तरफ को क्या होगा, ये आपका राइट होगा। इतनी बात देखो, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को नहीं आता है। बट हमारा उद्देश्य होता है कि जीरो से शुरू करके आपको टॉप शिखर तक पहुंचा देना। ठीक, तो ये आप समझ गए, ये लेफ्ट और ये राइट। अब कुछ लोगों को गाना आता होगा, लेफ्ट राइट आगे आगे, है ना, गाना याद आ रहा होगा, तो ऐसा नहीं याद करना है गाना। ठीक, ये आपको क्लियर हो गया। अब यहीं पे महाशय को हमने उल्टा खड़ा कर दिया, मतलब सर के बल इनको खड़ा कर दिया, ये दो इनके इधर को। ठीक, अब ये किधर देख रहे हैं, सामने की ओर, ये इस तरफ की ओर देख रहे हैं, मतलब साउथ की ओर। अब ये जब साउथ की ओर देख रहे हैं, मतलब आप क्या करो कि अपने आप को मुंडी घुमा लो, मतलब क्लास के अपोजिट कर लो। तो अब आपका हाथ जब क्या हो जाएगा, क्लास के अपोजिट जब आप करोगे, लैपटॉप में देख रहे होगे अपने, तो यहाँ आपका हो जाएगा ना लेफ्ट, और ये हो जाएगा ना आपका राइट, मतलब उसी के जस्ट अपोजिट। ठीक, अब यही चीज़ इधर को बना दो कि ये आप खड़े हो गए और आपकी दृष्टि किधर है, इस तरफ को आपकी दृष्टि है, मतलब ईस्ट की ओर। ठीक, और जब ईस्ट की ओर आपकी दृष्टि है तो ये हमने हाथ पैर आपके बना दिए। ठीक, ईस्ट की ओर आप देख रहे हो, तो आप बताइए, आप उस तरफ को देखिए, अपने जिधर आपका रूम होगा दूसरी तरफ आप देखिए, अपनी कह सकते हो कि घूम जाइए थोड़ा सा। ठीक है, तो आप इधर को देखेंगे तो क्या होगा, इस तरफ की लोकेशन बताइए, ये आपका हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट। क्लियर, तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हुई, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट राइट। क्लियर, तो राइट लेफ्ट हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। यानी कि जहाँ लेफ्ट होगा वहाँ पे राइट होगा, जहाँ पे लेफ्ट होगा वहाँ पे राइट होगा, जहाँ पे लेफ्ट होगा वहाँ पे राइट होगा, जहाँ पे लेफ्ट होगा वहाँ राइट होगा, मतलब राइट राइट कहीं पे नहीं होगा। समझिए, चलिए इतनी बातें आप समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब इसका एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दें, फिर हम अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बच्चों को नहीं आता है कॉन्सेप्ट। ये देखो सारे कॉन्सेप्ट हैं, समझने में आपको लग रहा होगा बड़े हल्के हल्के हैं, लेकिन हैं सब कॉन्सेप्ट। क्या है कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है सूर्योदय की बात, मतलब ये देखो सूर्योदय लेके आ, चलो ठीक, सूर्योदय की बात, जब भी बात आती है कि सूर्योदय के समय उस व्यक्ति की स्थिति ऐसी थी, तो अब आप पहले मुझे मोटे तौर पर ये बता दो कि सूर्य का उदय किस दिशा से होता है, उत्तर से होता है, दक्षिण से होता है, पश्चिम से होता है या पूरब से होता है। तो आपको अच्छे से पता है कि सूर्य का उदय कहाँ से होता है, बताइए, पूर्व से। क्लियर, तो ये है हमारे सूर्य देवता, तो हम इनको बनाते हैं सूर्य। ठीक, अब ये सूर्य देवता हैं, इनका कहाँ से उदय होता है, पूरब से। ठीक, अब आप हमें ये बताइए सिंपल सी बात कि जब ये पूरब में है सूर्य, ठीक, आप में से कोई पर्सन इधर ऐसे खड़ा है, ठीक, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इस पर्सन की इस तरफ को परछाई बनेगी या फिर इस पर्सन की इस तरफ को परछाई बनेगी, इधर को बनेगी। सिंपल सी बात है, इतना तो आप समझदार हो ही कि मान लो कोई पर्सन सूर्य के सामने खड़ा है तो परछाई उसके अपोजिट बनेगी। क्लियर, मतलब अगर कोई पर्सन ईस्ट में खड़ा है तो उसकी परछाई वेस्ट में बनेगी। समझ गए। अब आप यहाँ पे एक बात और बताओ कि अगर कोई पर्सन ये सूर्य है, ठीक है, अगर कोई पर्सन आपका उत्तर की ओर मुँह किए हुए है, मतलब ये इस तरफ को मुँह किए हुए है, ठीक, ऊपर की ओर उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, ऐसे है सपोज कीजिए, ठीक, तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, उसकी परछाई किधर बनेगी, इस तरफ को बनेगी। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण को मुँह किए, मान लो ये इस तरफ को खड़ा है, अब ये उल्टा खड़ा हो जाए ऐसे, ठीक, इस तरफ को मुँह किए, तब परछाई किधर बनेगी, अरे भाई तब भी उधर ही बनेगी, बस अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे ऐसे खड़ा था, वहाँ पे वैसे इमेज बन जाएगी। सिंपल सी बात है कि ईस्ट के उधर
मतलब वेस्ट की साइड में जब भी व्यक्ति होगा उसकी परछाई जस्ट अपोजिट ही बनेगी। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, एक और बात यहाँ पे आपको हम बता दें, वो ये कि एक तो हमने ये देखा, दूसरा इसमें आपको क्या देखना है कि जब आपका ये उत्तर की ओर व्यक्ति खड़ा होगा मुंह किए हुए, ठीक, तो इसका हाथ ये वाला कौन सा होगा? हाथ ये इसका लेफ्ट होगा, अभी आपने पढ़ा, और ये आपका राइट होगा। तो परछाई किधर बनेगी? लेफ्ट की ओर बनेगी। ठीक है, जब वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा होगा तो उसकी परछाई किधर बनेगी? लेफ्ट की ओर बनेगी, लेफ्ट वाले हाथ की ओर। ठीक, जब वो इधर दक्षिण की ओर खड़ा होगा तो उसकी परछाई किधर बनेगी? अब ये बताओ, ये मान लीजिए दक्षिण की ओर ऐसे व्यक्ति खड़ा था, ठीक, उल्टा मतलब पीछे की तरफ, तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो गया? राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, तब किधर बनेगी? राइट की ओर। क्लियर? तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, बस इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है आगे कुछ भी। ठीक, अब यहाँ पे एक और बस देख लो, अगर आपको देखना हो, वो क्या है? सूर्यास्त का। मतलब हालांकि सूर्यास्त पे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बट फिर भी हम आपको सूर्यास्त का भी दिखा देते हैं। वही है रूल, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। ये है आपका, सपोज करो, मान लीजिए, एक मिनट रुकिए, ये है आपका सूर्यास्त। सूर्यास्त बताओ किधर होता है? दक्षिण में कि उत्तर में कि पूरब में? अरे सर जी, अभी तो आप बताएं ना कि ईस्ट से उदय होता है और वेस्ट में वो अस्त होता है। अच्छा, मतलब आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो देखो ये है हमारा वेस्ट। ठीक, वेस्ट में सूर्यास्त होता है। अब जब वेस्ट में सूर्यास्त होगा, वेस्ट में मतलब वेस्ट कह रहा हूँ, और कोई व्यक्ति यहाँ मान लो खड़ा है या यहाँ खड़ा है, कहीं पे भी खड़ा है, मतलब यहाँ खड़ा है और ऐसे करके खड़ा है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी? ईस्ट की ओर बनेगी। सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति मुंह उल्टा करके खड़ा है तो उसकी परछाई किधर बनेगी? वो भी ईस्ट की तरफ ही बनेगी। लेकिन 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 एक अंतर होगा। क्या अंतर होगा? कि अगर वो परछाई के समय उत्तर की ओर मुंह किए हुए है तो परछाई उसके किधर बनेगी? राइट हैंड की ओर। क्लियर? मतलब उसकी परछाई बनेगी दाईं ओर। क्लियर? और अगर वो व्यक्ति दक्षिण की ओर खड़ा है मुंह करके, मतलब दक्षिण इस तरफ को मुंह किए हुए है, मतलब नीचे को किए हुए है ऐसे, तो उसकी किधर बनेगी? उसके लेफ्ट साइड की ओर। क्लियर? वहाँ आपने क्या पढ़ा था? राइट साइड और नीचे लेफ्ट साइड। समझ गए? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, एक कॉन्सेप्ट और दिखा देते हैं आपको, बस फिर इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। मतलब आप लोग सोचोगे बस सर कुछ कुछ करके तो आप सब कुछ पढ़ा डाल रहे हो, और फिर आप हमसे कह रहे हो ये नहीं तो ये। तो ये देखिए, एक कॉन्सेप्ट हमारा ये आता है। हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, आप लोग हमेशा पढ़ते होगे, एक मिनट रुको, इसको पहले हम हटा दें। आप लोगों में से जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, मतलब रट रट के पागल हो जाओ, ऐसी वो मैथ थी। ठीक, तो उसमें आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय को लेकर। ठीक है, बस आपको याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं याद रखना है, बस एक फार्मूला आपको देखना है, वो उसी से सारा काम हो जाएगा। क्या? कि ये माना जाता था क्या? आधार है, होता है, सिंपल सी बात है, दिख कर ही लग रहा है कि आधार है। इसके ऊपर ये जो होता था वो लंब होता था, मतलब उसी के ऊपर जस्ट पैरेलल खड़ा हुआ वो लंब होता था। ठीक, उसी से लंब को आधार से मिलाती हुई जो रेखा होती थी उसे हम कर्ण कहते थे। समझ गए? मतलब कि ये था हमारा कर्ण, ये था हमारा लंब, और ये था हमारा आधार। इतनी बातें क्लियर हो गए? पाइथागोरस एक प्रमेय है, वो क्या कहती है? वो कहती है कि कर्ण स्क्वायर, क्या कहती है? फिर से मैं बताता हूँ आपको। वो कहती है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ गए? नहीं समझे? ये कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, मतलब बराबर होगा लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के। जितनी ये लंबाई होगी स्क्वायर में, उतनी ही ये भी लंबाई और ये लंबाई, ये दोनों अगर मिला देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगी।
इतनी बातें आपको अगर ये क्लियर हो गई और ये फार्मूला आपका क्लियर हो गया तो आप मान लीजिए कि लगभग यूपीएससी में पूछे जाने वाले हर एक सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि सपोज़ कीजिए आपको ये वाला फार्मूला पता है, ठीक है। अब ये वाला फार्मूला जब आपको पता है तो आप इससे और भी बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हो। क्या क्या निकाल सकते हो आप बताइए ज़रा। जैसे आपको ये पता है ना कि ये K है, ये L है और ये A है, और आपने अभी फार्मूला देखा K² इज इक्वल टू L² प्लस A²। समझ गए। अब आपको दूसरा क्वेश्चन क्या दे देगा इसी में कि L² आपसे पूछते तो क्या बताएंगे, K² माइनस A²। क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन पूछते A² इज इक्वल टू, तो इसमें भी यही बता देंगे K² माइनस L²। सिंपल सी बात है कि इधर जो संख्या रहती है माइनस में हो जाती है और जिसका हमें मान निकालना होता है उसको अलग रखते हैं। ठीक, अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं याद रखना है, मतलब एक और इसमें लेवल आता है, वो आता है ट्रिंगल वाला कि 45 डिग्री, वो हमें नहीं याद रखना है, हमसे नहीं पूछेगा साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू। ये बेसिक जब हम मैथ करते थे ना तब ज़रूरत पड़ती थी, बट यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। ठीक, तो इतनी बातें अगर आप समझ गए तो अब हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सर इतनी बातें। देखो हमने यहाँ पे फिगर आपका ऑलरेडी बना दिया था और लिख भी दिया लंब क्या है, कर्ण क्या है, आधार क्या है। ठीक, बट वही है ना कि ज़रूरत नहीं थी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको दिक्कत ना आए किसी भी तरीके से। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन आपको दिया है ये कि जितेंद्र अपने, अब किसी का ना, देखो एक बात यहाँ बता देना चाहता हूँ भाई कि आप लोग बुरा बिल्कुल भी मत मानना। अगर किसी का नाम जितेंद्र आ जाए, किसी का नाम राघवेंद्र आ जाए, किसी का नाम कुछ भी आ जाए, ठीक है, वो ये मान के चलना कि वो सौभाग्यशाली था, बाकी किसी का नाम नहीं आया तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक, जितेंद्र अपने घर से उत्तर में 12 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर जाता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, उतना ही सरल क्वेश्चन। इसमें देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ज़्यादा मगजमारी करने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है कभी भी, तो ये काफ़ी सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो हम आपको दिखा देते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन को कैसे हमें करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाता है ना, हमें बस क्वेश्चन को वैसे वैसे पढ़ना है और वैसे वैसे सॉल्व करना है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है जितेंद्र अपने घर से, हमने माना कि जितेंद्र का ये घर है। ठीक, जितेंद्र अपने घर से उत्तर में 12 किलोमीटर चलता है। अब ये घर है उसका, देखो कहीं पे भी मान लो घर। ठीक, अब वो कह रहा 12 किलोमीटर उत्तर की ओर। आप बताइए उत्तर कहाँ है, ऊपर की ओर। ठीक, कितना चला, 12 किलोमीटर। ठीक, अब 12 किलोमीटर जब वो उत्तर चल गया, फिर उसने क्या कहा है कि वह दाएं मुड़कर, किसका दाएं मुड़ेगा बताइए, वो दाएं मुड़ेगा अपना ना, तो ऐसे वो जा रहा है, ये उसका क्या है, लेफ्ट है, ये इसका राइट है, मतलब राइट उसको मुड़ना है। तो राइट कितना मुड़ा, 12 किलोमीटर जाता है। ठीक, अब ये ध्यान देना यहाँ पे भी 12 किलोमीटर गया। ठीक, फिर क्या कह रहा है, वह पुनः दाएं मुड़कर। अब जब वो यहाँ पहुँच गया और उसका मुख किधर है, मुख उसका ईस्ट की ओर है, ये ध्यान रखना है आपको, उसका मुख अभी ईस्ट की ओर है। अब कह रहा दाएं मुड़ गया, तो ईस्ट की ओर जब उसका मुख है तो दायां उसका क्या होगा, इस तरफ को होगा, यानी कि राइट इधर होगा, लेफ्ट ऊपर होगा। अभी आपने पढ़ा था। ठीक, तो अब वो किधर को आएगा, नीचे। कितना आएगा, 12 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि इसने 12 बोला है। फिर बोला है उसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पे वो खड़ा है, सिंपल सा देखना, यहाँ खड़ा है, तो इस तरफ जब खड़ा है पीछे की ओर, मतलब साउथ की ओर मुँह किए हुए, तो इसका लेफ्ट क्या होगा, ये होगा, राइट क्या होगा, ये होगा। ठीक, अब कह रहा है कि उसके बाद दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक वो चलता है 5 किलोमीटर। ठीक, ये 5, ये 12। अब आप यहाँ पे एक तो चीज़ देख लो पहले, फिर ये आंसर आपका आसानी से निकल आएगा। ये जो दूरी ये कितनी है, 12 किलोमीटर। ये जो दूरी ये कितनी है, 12, मतलब ये दोनों इक्वल ऊंचाई पर गए। ठीक, फिर यहाँ पे दूरी कितनी, ये 12 किलोमीटर, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है, 12,
लंबाई कितनी है 12, यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन वापस जब वो आ रहा है तो अभी तक सिर्फ 5 किलोमीटर ही आ पाया है, जबकि गया कितना था 12, गया 12 था, अभी आया 5 किलोमीटर, तो अभी उसको और कितना चलना है, अभी उसको 7 किलोमीटर और चलना है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, सिंपल सी बात। अब वो उसकी दिशा किस तरफ है, इस तरफ को, वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक, यहाँ पे खड़ा है, तो उसकी दिशा किधर को हुई, आप बताइए। उसकी दिशा हुई पूर्व मुख पश्चिम, क्लियर। मतलब दिशा है उसकी पूर्व वाली, ये वाली पूर्व वाली दिशा है, लेकिन उसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर। क्यों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये मुख का नहीं पूछा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसकी दिशा कौन सी है, उत्तर, ठीक, सॉरी पूरब। क्यों पूरब है, अभी आपने पढ़ा है ना कि ये हम पढ़ते हैं ना, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ठीक, ये आपका क्या होता है, साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। वो नॉर्थ से ही तो गया है और ऐसे गया, फिर ऐसे आया और अभी यहाँ पे है, तो अभी ये इतनी आधी किसकी दूरी है भाई, ईस्ट की है। अगर मुख पूछेगा मतलब उसका चेहरा किधर को है, तो वेस्ट की ओर है। क्यों, क्योंकि 5 किलोमीटर इधर आया है, ठीक। तो ये आपका आंसर हो गया, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने किया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप इसे एक बार फिर से रिवाइज करें और इसको फिर से देखें, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी सरल क्वेश्चन है ये वाला भी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर यात्रा करता है, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है, फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर यात्रा करता है, बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो आप बताइए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 12, पहले आप ऐसा किया करो, ऐसे बना लिया करो, क्योंकि अभी आपको दिक्कत होगी नहीं तो, ठीक। ये हमने यहाँ पे क्या था, नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट था, ठीक। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की ओर यात्रा करता है, इसमें कुछ दिया नहीं है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि मान लो वो व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक, वो व्यक्ति यहाँ पे है, इस जगह पे, सेंटर से ही मानेंगे बिंदु, ठीक। 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, मतलब पश्चिम की तरफ, इस तरफ, तो वो चलता है यहाँ पे ऐसे 12 किलोमीटर, ठीक। वो यहाँ पे 12 किलोमीटर ऐसे चला, क्लियर। फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा करता है, दक्षिण किधर है, नीचे की ओर है, तो दक्षिण नीचे की ओर है, क्लियर। ये कितना है, 3 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा, फिर 8 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व कहाँ है, इस तरफ, तो वो यहाँ खड़ा था तो इस तरफ चलेगा, कितना, 8 किलोमीटर। ये ध्यान देना, ये है यहाँ पे 8 किलोमीटर, क्लियर। बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे, मतलब यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब यहाँ तक की दूरी के 2 रास्ते हैं, क्लियर। सिंपल से आप चाहो तो आराम से निकाल सकते हो, लेकिन खैर हमें वैसे निकालना नहीं होता है, वैसे गलती हो जाती है ज़्यादातर। क्या आप निकाल सकते हो कि एक तो 8 किलोमीटर ये चल के आया है यहाँ पे, ध्यान देना, 8 किलोमीटर यहाँ पे चल के आया है, यहाँ तक कितनी दूरी अभी बची है, क्योंकि 12 था तो 4 किलोमीटर बची है, 3 ये था आपका, क्लियर। तो कुछ बच्चे ऐसे निकाल देंगे सर 4 और 3 7, तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे, ऐसे आपका आंसर इसमें नहीं निकलेगा। इसमें आंसर कैसे निकलेगा, इसमें आंसर यही निकलेगा, अभी वो यहाँ पे खड़ा है ना, तो वो शॉर्ट रूट अपनाएगा, सीधे यहाँ से ऐसे जाने की कोशिश करेगा ना, इस तरफ को। और जब ऐसे जाएगा तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ण, ध्यान देना, ये हो गया कर्ण, ठीक। और ये क्या हो गया, ये इधर वाला, ये हो गया आधार। अब लंब की ज़रूरत है। लंब हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना मैथ में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो आपका अंतिम बिंदु होता है, वहाँ से आप बिल्कुल नीचे को मिलाती हुई एक रेखा खींचते हैं, वही आपका लंब हुआ। अब आप बताइए, लंब यहाँ पे ये हमने ऐसे नीचे कर दिया, तो लंब की दूरी कितनी है बताइए, 3, जो ये है वही ये होगी क्योंकि इक्वल है, तो लंब 3 है। आधार कितना दिया है, टोटल आधार है 12, चलकर कितना आया 8, यानी कि आधार अभी शेष कितना है, यहाँ तक का शेष है आधार 4। इतनी बातें क्लियर हुई। तो आपको कर्ण पूछा, कर्ण मान लो आप x है,
समझ रहे हैं? अगर ना समझ में आ रहा हो आप वीडियो को फिर से पॉज करें, 2 बार 3 बार फिर से देखें, क्योंकि यही फार्मूला है आपको समझने का और काफ़ी इजी है। तो ये x है। अब आप बताइए इस फिगर को ऐसे आप समझो, ऐसे हमने कर लिया, वहाँ पे उल्टा वो दिख रहा होगा आपको कि ये हमारा दिया है 4, ये हमारा दिया है 3, ये हमसे पूछा है, यानी कि के स्क्वायर के आपसे पूछा है। तो आप बता सकते हो कि क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस का 4 का होल स्क्वायर। क्लियर? अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 9 आएगा, ये 4 चौको 16 आएगा, 16 9 25 होगा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो एक्स इज इक्वल टू 5 आएगा, अर्थात यहाँ तक की दूरी में वो अभी 5 किलोमीटर दूर है। ठीक, अब ये कैसे आया, तो 25 का वर्ग हमने निकाल लिया, मतलब रूट निकाल लिया, तो इसमें 5 इसका गुणनखंड के रूप में आया, तो ऐसे आंसर हमारा निकल आएगा। समझ गए? उम्मीद है आपको ये तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आपसे यहाँ पे हालांकि क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, बट सपोज करो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता कि वो किस दिशा में है और किधर को मुख किए हुए है। ठीक, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ देता कि किस दिशा में है, तो आप यहाँ से ऐसे बता सकते हो कि जो वो है व्यक्ति वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो प्रारंभिक बिंदु ये था वो। ठीक, यहाँ से कितनी दूरी पर है, अभी 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक, किस तरफ है, दक्षिण पश्चिम की ओर। समझ गए? ये दक्षिण पश्चिम ही तो है। क्लियर? तो इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए एक बार आप इसको फिर से रिपीट करें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है आर पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है, पी एस के उत्तर में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बस ये लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो कई सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। तो खैर हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर भी लैंग्वेज टफ है तो क्या हुआ। क्या करेंगे आप इसमें बताइए? कुछ नहीं करना है, वही चीज़ पहले हम इसमें बना लें। उत्तर दक्षिण कहाँ है, सॉरी ये कैसी बन गई लाइन। हाँ, पहले हम क्या करें, पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो हमने ऐसे बना लिया। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है, आर पी के पश्चिम में है। आर जो है वो पी के पश्चिम में है। ध्यान देना, यहाँ पे आर जो है वो कहाँ पे है, पी के पश्चिम में। हमने मान लिया पी यहाँ पे केंद्र में है। ठीक, आर क्या है, पी के पश्चिम में है, तो ये हो गया आर हमारा। टी एस के पूर्व में है, टी जो है वो एस के पूर्व में है, तो यहाँ पूर्व में होगा। ठीक, तो टी हमने यहाँ पे लिख दिया। हमें एस नहीं पता है एस कहाँ पे, लेकिन हमने लिख दिया टी। ठीक, फिर क्या, पी एस के उत्तर में, जो पी है वो यस के उत्तर में, तो एस कहाँ होगा बताओ, दक्षिण में होगा। सिंपल सी बात है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे कि आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, अर्थात आप ऐसे इसको समझो, बिल्कुल सिंपल है। पी हमारा कहाँ है, उत्तर की ओर, ऐसे आप रख दो, ये है हमारा पी। ठीक, ये है हमारा साउथ में एस। ठीक, आर ये है हमारा वेस्ट में। फिर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा टी बताइए कहाँ पे, तो टी हमारा यहाँ पे है, सापेक्ष में पूछा है, तो ये हमारा सापेक्ष आएगा। क्यों, क्योंकि आर जो था, सॉरी पी के उत्तर में था, तो ये यहाँ पे सेंट्रल बिंदु हम मान सकते हैं, ये यहाँ पे आया। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर हम टी को पूरब क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि टी कहीं पे हमने पूरब को नहीं मेंशन किया, टी एस के पूर्व में है, लेकिन ये नहीं क्लियर है कि पूर्व ये होगा टी का, एस का। ठीक, क्यों, क्योंकि टी एस के पूर्व में तो यहीं पे तो होगा सामने, और जब यहाँ आएगा तो ये तो मध्य की बात हो गई, और मध्य का मतलब ही होता है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया। क्लियर, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये बीच में आपका आएगा टी। क्लियर, तो ये बिल्कुल फिगर से देखो, वही बात है ना, फिगर को आपने देखा, आपका उत्तर यहाँ से कंप्लीट हो गया। समझ गए? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी अगला। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया।
कुछ दूर चलकर वह अपने बाएं मुड़ी और दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी। कुछ दूरी चलकर वो बाईं और मुड़ी और वह अब किस दिशा में मुख किए हुए है। मतलब वही है कि अगर आपको फिगर बनाना आता है तो आप क्वेश्चन कर लेंगे। खैर हम आपको पहले यहीं पे दिखा देते हैं, अगर आपको यहीं समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आपसे क्या कह रहा है, एक सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो आप ऐसे दिशा देखते हो, ठीक है, ऐसे ही फिगर बनाए जाते हैं तुरंत, मैथ के सवाल ऐसे ही सॉल्व होते हैं। तो आप बताइए सूर्य किधर होता है, ईस्ट की ओर होता है, तो सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। और आपको यहाँ दे दिया सुबह, शाम नहीं दिया है। यहाँ अगर शाम दे देते तो क्वेश्चन इधर से फिर होता। सुबह मीना ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। मान लो मीना जी ये हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मीना जी चली सूर्य की ओर, ऐसे चली। जब चली कुछ दूरी पर तो अपने बाएं मुड़ी, बाएं। अब आप बताओ मीना जी ऐसे जा रही हैं तो बायां इस तरफ को हुआ ना लेफ्ट, और ये हो गया इनका राइट, तो क्या हुआ बाएं मुड़ी। तो बाएं जब मुड़ी तो ऐसे मुड़ गई, हमें नहीं पता कितना मुड़ी है, ठीक। बाएं मुड़ने के बाद क्या हुआ, वो दोबारा अपनी ओर दाएं मुड़ी, सॉरी दोबारा अपनी बाईं ओर मुड़ी। और जब बाएं इधर मुड़ गई फिर यहाँ पे इनका चेहरा उस तरफ हो गया नॉर्थ की ओर, तो इनका बायां क्या हो गया, ये हो गया, और दायां ये हो गया। तो अब क्या करेंगी, ये बाईं मुड़ेंगी। क्लियर, देखो दो बार बाएं मुड़ रही हैं, एक बार ये मुड़ गई और एक बार फिर ये बाएं मुड़ी। कुछ दूरी चलकर वो बाईं ओर मुड़ी, कुछ दूरी चलकर वो फिर क्या हुआ, बाईं ओर मुड़ गई। ऐसे समझो, मतलब यहाँ पे ऐसे थी तो अब इनका लेफ्ट ये आया, राइट ये आया। अब लेफ्ट की ओर इनको मुड़ना है तो इस तरफ को मुड़ गई, ठीक। अब किस दिशा में मुख किए हुए हैं आप बताओ। ये जो इनका चेहरा है नीचे की ओर है, नीचे कौन सी दिशा है, साउथ। यही आपसे इसने क्वेश्चन पूछा है, बाकी आपसे कुछ पूछे नहीं। अब आप में से कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो दूरी दी ही नहीं। तो भाई हमें दूरी की ज़रूरत ही नहीं थी, तो दूरी दे या ना दे हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है दिखने में, बट उतना ही ये भी सरल है। देखो इसके क्वेश्चन जो होते हैं ना, दिखने में बड़े होते हैं बट होते वो उतने ही सरल हैं, ठीक। तो देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है हमारा, मेघा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली, फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चली, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली और अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर की दूरी तय की और वहाँ खड़ी हो गई। अब वह जहाँ खड़ी है वहाँ से प्रारंभिक स्थान कितना दूर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे। तो करेंगे फिर कैसे, अगर सिंपल है तो देखिए इसको ऐसे करेंगे। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, मेघा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चलती है। आपको अच्छे से पता है कि ये है हमारा, ठीक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। रुको इसको सही करते हैं, एक मिनट रुको, क्योंकि ऐसे आपका बन नहीं रहा है। ये देखिए मान लीजिए ये है हमारा उत्तर दक्षिण की दिशा, ठीक, ये उत्तर दक्षिण की दिशा है। तो अब आपसे इसने क्या कहा है, अब आपसे इसने ये कहा है कि मेघा दक्षिण पूर्व की ओर चलती। तो क्या मुझे बार बार बताना पड़ेगा कि ये ईस्ट है भाई, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है। कह रहा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर। हम मान लेते हैं मेघा यहाँ पे, जब भी देखो बात आएगी ना शुरुआती बिंदु की, तो वो यहीं से शुरू होता है, बिल्कुल जीरो से, ठीक। आपको दिया दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर, यानी कि वो इतना ऐसे चली, ये कितना था 7 किलोमीटर। क्लियर। फिर आता है पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर। अब यहाँ पे वो खड़ी है, अब उसे पश्चिम जाना है तो पश्चिम की ओर ऐसे जाएगी, ठीक। यहाँ पे कितने किलोमीटर जाना है उसको, 14 किलोमीटर, ये ध्यान दिए। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ी। अब ये यहाँ पे है, ध्यान देना, यहाँ पे उसको मुड़ना कहाँ है, उत्तर पश्चिम के। तो उत्तर पश्चिम ऐसे जाएगी ना कि बिल्कुल सीधा जाएगी, सीधा थोड़ा जाएगी, फिर तो उत्तर हो गया, उत्तर पश्चिम तिरछा होगा। तो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ी, कितना चली 7 किलोमीटर, ये ध्यान देना 7 किलोमीटर। अब बताओ 7 किलोमीटर जब ये चलेगी और यहाँ पे भी 7 नीचे ही आई थी, अब 7 ही ऊपर जा रही, और ये सब समानांतर रेखाएं बना रहे हैं, तो ये 7 है तो ये 7 होना ही था, सिंपल सी बात है। अब जब ये 7 है और ये 7 है, ये 14 है, तो इनके बीच की जो दूरी है ना, ये आपको थिंक करनी है
ये भी कितनी होगी, 14 होगी। ठीक, इस पे नहीं सोचना है। अब यहाँ पे एक बात देखना क्या कही जा रही कि यहाँ जब वो पहुँच गई उत्तर पश्चिम की ओर, अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर दूरी तय की। अब वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक, ऊपर उसके उत्तर है, ये वेस्ट है, पूर्व की ओर उसको जाना, तो पूर्व उसका इधर है, इस तरफ को मतलब, तो वो इधर को आई, मतलब रिटर्न आई। कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर वो यहाँ आ तो गई, शेष यहाँ पे वैसे कितना बच रहा है, 10 बच रहा। ठीक, अब आप में से कई सारे बच्चों को लग रहा होगा सर ये तो हम ऐसे ही निकाल दे रहे हैं कि 10 इसका आंसर आ गया। तो बिल्कुल सही बात है, आप ऐसे ही निकाल दो, इसमें 10 का 10 आंसर आ गया। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर 10 तो निकाल दिए, क्या लंब और इसमें कर्ण और विकर्ण इसका उपयोग नहीं किया जाएगा? तो इसमें क्यों नहीं किया जाएगा लंब, कर्ण और विकर्ण का? क्योंकि यहाँ पे ये जो रेखा है ना, ये समानांतर है, और एक समानांतर चतुर्भुज की विशेषता यही होती है कि उसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो इक्वल होती हैं। ये 7 है तो ये 7 होगी, ये 14 है तो ये 14 होगी, और 14 में जब 4 चला आया है तो कितना हमारा बचता है, बताइए, 10 किलोमीटर हमारा यहाँ पे बच जाता है। समझ गए? तो इससे ज़्यादा यहाँ पे हमें और कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं। उम्मीद है आपका ये आंसर आ गया होगा। क्लियर? अब हम देख लेते हैं आज का अपना लास्ट प्रश्न। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं और ये भी आसानी से ही हो जाएगा। राम का मुंह दक्षिण की ओर है, रमेश उसकी तरफ आता है या आ सकता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। वह देखता है कि उमेश उसके सामने से उसकी ओर मुंह करके खड़ा है। उमेश का मुख किस दिशा की ओर है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ऐसे देख लीजिए कि हमारा एक तरीके का आप मान सकते हो ये दिशा सूचक यंत्र है, ये नॉर्थ है हमारा, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम का मुंह दक्षिण की ओर है। हमने आपको क्या बताया था, कभी भी शुरू करना तो 0 से शुरू करना। राम का मुंह दक्षिण की ओर है, राम इस तरफ को मुंह किए हुए है। ठीक, अब इस तरफ को मुंह किए हुए तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये क्या होगा, राइट होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर आता है कि रमेश उसकी तरफ आता है, मतलब इस तरफ को आ रहा है। ठीक, आ सकता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ सकता है। यहाँ पे ध्यान देना कि रमेश उसकी तरफ आ रहा, मान लो रमेश नीचे से ही तो आ रहा होगा, उसकी तरफ आ रहा, मतलब उसके पीछे से नहीं आ रहा, उसकी तरफ आ रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पे रमेश होगा, वो जब उसकी तरफ आएगा तो ये हो गई उसकी लोकेशन, मतलब दोनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। ठीक, फिर लिखा है जब उसकी तरफ आता है और फिर दाहिनी ओर मुड़ जाता है। अब ये जब ऊपर की ओर आएगा तो ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। बोला है दाहिनी ओर वो मुड़ जाता है, तो दाहिनी रमेश का किधर होगा, इस तरफ को। क्लियर? फिर क्या कहता है, वह देखता है कि उमेश उसके सामने से उसकी ओर, उमेश उसके सामने, मान लो ये उमेश है यहाँ पे, उसके सामने से उसकी ओर मुँह किए हुए, मतलब उमेश का मुँह भी इसी की तरफ है। सिंपल सी बात है, वो बस आपको भाषा से खेलना था। ठीक, मुँह करके खड़ा है, उमेश का मुख किस दिशा में है? अरे भाई, इस क्वेश्चन को नहीं बता सकते हो क्या आप कि उमेश का मुख किस दिशा में? पश्चिम की दिशा में, ये तो पश्चिम है ना। सिंपल से आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर यहाँ पे तो साउथ ये लिख रहे हो आप। भाई साउथ इस तरफ को कभी नहीं होता है, नीचे होता तो साउथ होता। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। साथ ही आज हमने अपनी पूरे के पूरे पार्ट 1 में जो क्वेश्चन हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, उनको कंप्लीट किया। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन हमने किए। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा और ये समझ पाए कि वास्तव में हमें इस टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।